अस्सलाम वालेकुम बच्चे। चैप्टर यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन हम पढ़ रहे हैं बेटा। इसके अंदर 3 मेन टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है फैक्टराइजेशन, ये हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 5.1 और 2 में कवर किया था। फिर रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ये टॉपिक एक्सरसाइज 5.3 में आप लोग पढ़ चुके हैं। और अब जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि एक्सरसाइज 5.4 में आएगा। ठीक है बेटा जी बेटा। एक्सरसाइज 5.1 और 2 में आपने देखा कि फैक्टराइजेशन आपने टेक्निक मतलब पढ़ रहे हैं। अब कई तरह के पॉलिनोमियल्स हैं, जैसे ये देखें आपके पास ये एक सिंपल पॉलिनोमियल है, ये कॉमन लिया है। यहाँ पर आपने फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग की टेक्निक की। फिर जब आपने ये क्वेश्चन किया तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, a+b होल स्क्वायर या a-b होल स्क्वायर अप्लाई हुआ इस क्वेश्चन में। और फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमने 4 भी जब किया तो यहाँ पे हमें कॉमन भी लेना पड़ा और a² - b² के फॉर्मूला को भी अप्लाई करना सीखा हमने। ठीक है बेटा, तो ये 5.1 के पहले 4 क्वेश्चन में तो ये टेक्निक्स थी जो हमने देखी जी बेटा। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 5.1 का एक और क्वेश्चन भी देखा। इसमें भी 4 टर्म्स थी और इसमें भी आपकी फैक्टराइजेशन की एक टेक्निक अप्लाई हुई कि 3 जो टर्म्स है ना उसका ग्रुप बन जाता है और एक टर्म थोड़ी सी सेपरेट हो जाती है और आप इसको करते हैं। बहरहाल आपने ये प्रैक्टिस कर चुके हैं, सीख चुके हैं। फिर हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 आती है जी बेटा। फिर हमने की एक्सरसाइज 5.2। इसमें भी आप देखें आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जो है ना वो की, डिफरेंट टेक्निक्स की। क्वेश्चन नंबर 1 में और चीज़ थी, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पेयर फाइंड आउट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने 5 पार्ट्स के, ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखें ज़रा, यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। ये जो आपने किए क्वेश्चन नंबर 1 में आपने किए ये डिग्री 4 वाले पोलिनोमियल से, यानी बाय क्वाड्रेटिक आपने पोलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन सीखी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाड्रेटिक के थे। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर भी बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनता है, क्योंकि डिग्री 2 यहाँ पर भी है, डिग्री 2 यहाँ पर भी है। आपने ये टेक्निक सीखी। क्वेश्चन 5 और 6 को खास तौर पे मैं क्यों यहाँ पे जिक्र करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 अगर मैं रीड करूँ तो x³ + 48 x - 12 x² - 64 ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था। इसको आपने विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जो है ना इसको फैक्टराइज कर लिया था। ऐसे अगर मैं क्वेश्चन 6 का ये पार्ट देखती हूँ, जैसे 64x³ + 27y³ ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए भी आपके पास फार्मूला था जिसने आपको हेल्प किया फैक्टराइजेशन करने के लिए। ठीक है बेटा, अब जो हम टॉपिक डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, जो मेन टॉपिक जिसकी तरफ मैं आपको लाना चाह रही हूँ वो है जी फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन तो हमने 5.2 में भी की, तो यहाँ पे क्या फ़र्क है देखिए। अब वो पॉलिनोमियल होंगे जिन पर आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि x³ - 4x² + x + 6 ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मगर ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिस पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए आपकी बुक आपको जो टेक्निक सिखा रही है उसका नाम है रेशनल रूट थ्योरम। ठीक है बेटा, इसकी लेक्चर आप सुन चुके हैं, सारा देख चुके हैं। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ, जस्ट इससे इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है जी बच्चों। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 5.2 है और इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें क्या, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। राइट, अभी मैंने रेशनल रूट थ्योरम बोला मगर यहाँ फैक्टर थ्योरम लिखा हुआ है। एक्चुअली रेशनल रूट थ्योरम ही है लेकिन वो फैक्टर थ्योरम है। अब मैं आपको बता देती, इसकी डिस्कशन में बाद नहीं आती हूँ। हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है जिसको फैक्टराइज करना है। वो है x³ - 6x² + 3x + 10। सबसे पहले बेटा देखें क्या इस पॉलिनोमियल में कोई फैक्टर कॉमन है? नहीं जी, कॉमन नहीं है। अच्छा, डिग्री 3 है यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 10 है ना ये क्यूबिक नंबर नहीं है। 10 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। इसका मतलब है हम इस पर अलजेब्रिक फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन भी नहीं है, फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा। तो अब हमें एक और टेक्निक की तरफ मूव करना चाहिए और वो है रेशनल रूट थ्योरम। रेशनल रूट थ्योरम या इसको फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं। राइट बेटा, इस फार्मूला में अब इस टेक्निक में आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने लिखा लेट p of x = x³ - 6x² + 3x + 10। ओके हो गया। अब इस प्रोसीजर का पहला स्टेप बेटा ये देखिए मैंने 3 बुलेट्स बना के लिखे हैं। ये आपने इसी तरह से अपनी राइटिंग और प्रेजेंटेशन और स्टेप्स करने हैं और आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहले बुलेट बना के मैंने लिखा पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म p = 10r। बेटा ये देखें ज़रा, यहाँ पर x³ है यानी कि सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म है। इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है जो कि मैं नज़र नहीं आ रहा, इसे हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। उसके बाद सेकंड टर्म है -6x², उसके साथ कोफिशिएंट -6 है। थर्ड टर्म है
3 प्लस 3x जिसका कोफिशिएंट +3 है, और उसके बाद आखिरी टर्म है +10 यानी कि कांस्टेंट। तो आपका पहला स्टेप क्या है, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल p से, यानी कि p = 10r। अब 10 के बच्चों फैक्टर्स क्या बनते हैं, 1 10s are 2 5s are, लेकिन आपने फैक्टर्स ऐसे लिखने हैं कि +-1 +-2 +-5 +-10। मैं आपको ये भी बताती चलूँ बच्चों, आप लोग पहले भी फैक्टर्स लिखते हैं, लेकिन आपने कभी फैक्टर्स लिखते हुए +- का सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर क्यों +- का जिक्र आ रहा है बेटा, इसलिए कि देखिए 10 के फैक्टर्स में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 का फैक्टर लिखना है तो 1 × 10 भी 10 होता है, -1 × -10 भी 10 होता है। अच्छा, ऐसे 2 × 5 भी 10 होता है, और -2 × 5 भी -2 × -5 भी 10 होता है। यानी कि 10 के फैक्टर्स में पॉजिटिव के साथ नेगेटिव साइन भी हम यानी शामिल होते हैं। ठीक है, फिर अब इसके बाद दूसरा स्टेप जो आपने हर क्वेश्चन में, ये बिल्कुल ऐसे ही ये स्टार्ट पूरे एक्सरसाइज के अंदर यही टेक्निक से मैं आपको लेके चलूंगी, बिल्कुल इसी टेक्निक से आपको क्वेश्चन कराऊंगी। सबसे पहले आपने बुलेट बना के कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स लिखने हैं, दूसरे में आप लिखते हैं पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। अब यहाँ पे x³ सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो लिहाजा लीडिंग कोफिशिएंट हुआ q = 1, और लीडिंग कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करना है आपने q से। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करना है p से, और लीडिंग कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करना है q से। तो q लीडिंग कोफिशिएंट है q = 1, और 1 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 के फैक्टर्स +-1 ही होंगे, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 × 1 वो भी 1 होगा, -1 × -1 भी 1 होगा, यानी कि q = 1 के जो फैक्टर्स हैं वो बनते हैं +-1। ठीक बेटा, 2 स्टेप्स हो गए। अब है तीसरा स्टेप, इसे हम कैसे लिखेंगे वर्डिंग, 10 एक्सपेक्टेड जीरोज और रूट्स ऑफ p of x = 0। पहले तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूं आपको, एक्सपेक्टेड जीरोज और रूट्स, यानी जीरोज और रूट्स का मतलब ये है कि मैं जब वैल्यू पुट करूं तो मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। वो वैल्यूज जिनको मैं पुट करूं तो रिमाइंडर 0 आए, उस सूरत में हम कहते हैं कि अच्छा ये जो वैल्यू है ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये रूट ऑफ द पॉलिनोमियल है। रूट मतलब सोल्यूशन, 0 मतलब भी सोल्यूशन, यानी कि 0 रिमाइंडर वाले हमें जो है ना वो नंबर्स चाहिए जिनसे रिमाइंडर 0 हमें मिलेगा। ठीक है बेटा, अब एक्सपेक्टेड यानी मुतवक्को, हम मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फॉर्मूला अपना नहीं हो सकता, कि हम एक टेक्निक सीख रहे हैं, और इस टेक्निक का मेन स्टेप यही है कि हम कुछ नंबर्स को एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि भाई इनमें से कोई होंगे जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, वो हम रख लेंगे, और जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होंगे उनको हम छोड़ देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अच्छा, अब हम जो टेक्निक जो मेथड इसमें मजीद है ना, उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल। यानी अब यहाँ कितने फैक्टर्स बने, अच्छा p/q पे मैं आ जाऊँ। पहले p था आपका 10 और q है 1, यानी कि p/q, यानी कि आपने 1 को 1 से डिवाइड किया 1 आ गया, 2 को आपने 1 से डिवाइड किया 2 आ गया, 5 को 1 से डिवाइड किया 5 आ गया, 10 को 1 से डिवाइड किया 10 आ गया, और साथ प्लस माइनस आप लगा देंगे, ये प्रोसीजर का हिस्सा है। यानी कि एक्सपेक्टेड जीरोज p/q की फॉर्म में होंगे, और वो कौन कौन से आ गए, +-1 +-2 +-5 +-10। अब बेटा 1 2 3 4 और +- को अगर देखें तो यहाँ पे 8 नंबर्स हैं आपके सामने, और इन 8 में से 3 आपने सेलेक्ट करने, क्योंकि जब हमारे पास लीनियर यानी 1 डिग्री पॉलिनोमियल होता है तो उसका एक फैक्टर बनता है, जब डिग्री 2 वाला होगा तो क्वाड्रेटिक उसे पॉलिनोमियल कहते हैं, वहाँ पे 2 फैक्टर्स बनेंगे, और जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल है तो अब हमारे फैक्टर्स की तादाद 3 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 3 फैक्टर्स के लिए हमें 3 0 ऑफ द पॉलिनोमियल चाहिए, और यहाँ पर कितने हमारे पास 8, इसका मतलब है इस 8 में से हमें 3 चाहिए। अब हमें ये देखना है, और जो मैं आपको जिस खातिर मैंने वीडियो बनाई है, आपको मैं ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिससे डायरेक्ट आप तीनों ले लेंगे। वरना होता क्या है, आपने +1 ट्राई किया 0 आ गया तो रख लिया, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया, -1 ट्राई किया 0 आ गया तो रख लिया, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया, फिर +2 पुट किया 0 आ गया तो रख लिया, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया, -2 ट्राई किया। इस तरह से आप हर वैल्यू को ट्राई करते रहेंगे, सफ़े के सफ़े भी भरते रहेंगे, आपका टाइम भी ज़ाया होगा, और आप बोर भी हो जाएंगे, और आप फेडअप हो जाएंगे, और आपसे मिस्टेक होने लग जाएगी। तो मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगी कि आप डायरेक्ट 3 वैल्यूज़ पे जंप करके उन्हीं 3 वैल्यूज़ को ही अप्लाई करेंगे। इसलिए इसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आपकी बुक में इस मेथड को कहा जा रहा है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि आपने ट्राई किया, अगर 0 रिमाइंडर है तो रख लिया, नहीं है तो स्किप कर दिया, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, लेट्स ट्राई। अब वो टेक्निक जो कि आपको मैंने यहाँ बतानी है, उसके लिए कुछ रफ वर्क है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। जी बच्चों, ये रफ वर्क अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आपको आंसर पता होगा, और आप वही वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे। इसलिए बड़ी तवज्जो से आपने इसको समझना है, और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको रफ वर्क को पेपर में अटैम्प्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा जो पॉलिनोमियल था वो था x³ -6x² + 3x + 10।
ठीक बेटा। अब देखिए कि आपके पास जो है ना वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1 और इधर से लास्ट वाला जो है ना आपका कांस्टेंट है 10। जैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को करते हुए हम कहते थे ना कि आखिरी और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट आपको 10 चाहिए और सम और डिफरेंस आपको जो सेकंड डिग्री वाली मतलब टर्म है ना उसका जो कोफिशिएंट है ना उतना आपको चाहिए। ख़ास तौर पे ये बात याद रखिएगा, आपको इसको नहीं देखना, आपने सिर्फ आपने क्या करना है क्यूबिक टर्म के बाद जो आपकी क्यूबिक टर्म है आपकी एक्स क्यूब, ठीक है, क्यूबिक टर्म आपकी एक्स क्यूब और एक्स क्यूब के बाद जो आपकी सेकंड टर्म है वो है एक्स स्क्वायर वाली और आपका एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो -6, यानी कि आपको सम और डिफरेंस कितना चाहिए, वो आपको चाहिए -6। ठीक हो गया बेटा जी। तो इसका मतलब है हमें प्रोडक्ट 10 और सम और डिफरेंस -6 चाहिए। अब 10 के जो हमने पेयर्स नंबर्स एक्सपेक्टेड जीरोस लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं +-1 +-2 +-5 और +-10। ठीक है, मैंने यहाँ भी लिख दिया है। रफ वर्क में भी 1, 2, 5 और 10 इनमें से आपने वो लेनी है जिनको आपको प्लस माइनस करने से -6 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने से 10 मिल जाए। अब देखें मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि ना मैं -5 ले लेती हूँ क्योंकि मुझे नेगेटिव डिफरेंस चाहिए, ये भी ध्यान में रखो। तो मैं क्या करती हूँ -5 ले लेती हूँ, इधर से -2 ले लेती हूँ, इधर से +1। जरा देखें -5 और -2 -7 और -7 और +1 इज़ -6। ये थोड़ी सी देर में 9th क्लास, आप लोग काफ़ी मेच्योर क्लास में हैं तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको जल्दी से मिल जाएगा कि 1, 2, 5, 10 में से हम कहते हैं अच्छा 5 और 2 7, 7 में से 1 निकालें 6। अब मुझे -6 चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, मैं -5 ले लेती हूँ, -2 ले लेती हूँ और +1 ले लेती हूँ। -5 और -2 हो जाएगा -7 और +1 जब करूँगी तो -6 आ जाएगा। ये 2 दफ़ा मैंने आपको बता दिया ताकि आपको बात समझ आ जाए। अब आप ज़रा इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, -5 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई +1, आंसर क्या आ रहा है +10 सॉरी। तो इसका मतलब है कि यही 3 नंबर हैं, यानी अब -5 -2 +1 का मतलब है कि आपका जो आंसर होगा ना 3 फैक्टर्स निकलेंगे। आखिरी लाइन इस क्वेश्चन की जो लिखेंगे जिसके लिए पूरी स्ट्रगल हो रही है वो होगा x -5 x -2 और x +1। ये जी आपका आंसर है। अगर ये 3 फैक्टर्स है तो अब आपको पता है हमने फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है, यानी कि वैल्यूज़ को पुट करना है और वो फैक्टर्स यानी वो नंबर्स पिक करने हैं जिनसे रिमाइंडर 0 आएगा और उसके लिए हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यानी इस फैक्टर को अगर देखें तो आपने x = 5 पुट करना है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर इधर -5 है तो आपने पुट +5 करना है, अगर इधर -2 है तो आपने पुट 2 करना है, इधर +1 है तो आपने पुट माइनस करना है। तो अब आपको पता चल गया कि आपने 5, 2 और 1 -1 की वैल्यूज़ है पुट करनी है। कितनी वैल्यूज़ है आपके पास? 8 है, +-1 +-2 +-5 और +-10, ये 8 वैल्यूज़ हैं। इनमें से आपने कौन सी पुट करनी है? +5 +2 और -1, बस। ठीक है जी बेटा। तो अब हमें पता है कि हमने वैल्यूज़ जो पुट करनी है वो 5, 2 और -1। तो हम स्टार्ट करते हैं -1 से। मैंने लिखा लेट्स ट्राई x = -1। बच्चों मैंने लेट्स ट्राई का वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि हम कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब है कि आपको पहले से पता नहीं है, आप तो ट्राई कर रहे हैं। ये वाली जो रफ वर्क है ये सिर्फ आपको पता है, ये हर एक को नहीं पता। तो ये तो आप ट्राई कर रहे हैं ना, पता नहीं -1 से आता है कि नहीं आता, इसलिए वर्ड लिखा जा रहा है लेट्स ट्राई। आपने -1 पुट किया। अच्छा, पोलिनोमियल था आपका x³ -6x² +3x और +10। ठीक है बेटा। अब आपने इससे -1 पुट किया, x की जगह -1 आ गया, x³ था यानी -1 का क्यूब, -6x² था यानी कि -6 × -1 का स्क्वायर +3 × -1 +10। अब बच्चों ये ध्यान रखना है जब भी नेगेटिव नंबर होगा और क्यूब आप करेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव में, यानी कि -1। -1 का स्क्वायर करते हुए +1 लिखना है। बच्चों आप क्या करते हैं, -1 का स्क्वायर करते हुए यहाँ फिर से माइनस लगा देते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी क्योंकि आपको पहले से आंसर पता है। आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर अब आपने साइंस की मिस्टेक और प्लस माइनस की मिस्टेक करके अपने क्वेश्चन के मार्क्स को लूज नहीं करना। तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, ठीक है। और 1 को जब -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगा। +3 × -1 आपका -3 और +10, तो आपके पास आ गया -1 -6 -3 +10, जिससे रिजल्ट आ गया 0। यानी अब देखें P of -1 इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि x = -1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। P of x = 0, यानी कि ये वो -1 वो वैल्यू है जिसको मैंने पॉलिनोमियल पुट किया तो रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि अब x + 1 इज द फैक्टर ऑफ P of x। ये आपने साइन जरूर चेंज करना है, ठीक है। जब 0 ऑफ पॉलिनोमियल को जब फैक्टर में कन्वर्ट करना है तो ये -1 जो है ना इस तरफ आके +1 हो जाएगा और आपने इसको लिखना है x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ P of x। तो देखिए x + 1 इज द फैक्टर ऑफ P of x, हम पहले से ही रफ वर्क में लिख चुके हैं तो वो सही लिखा था हमने। अब -1 को हम ट्राई कर चुके हैं, अब आपको ट्राई करना है 2, तो हम क्या लिखते हैं, लेट्स ट्राई x = 2।
अब आपने पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू था आपके पास एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10, एक्स की जगह पे 2, एक्स की जगह पे 2, एक्स की जगह पे 2 पुट कर दिया। 2 क्यूब आपका 8 होता है, 2 स्क्वायर आपका 4 होता है, और 3 यहाँ पे 3 × 2 6, और इसकी सिंप्लीफिकेशन हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जी बच्चों, तो 2 पुट करने से अब हमारे पास आता है 8 माइनस 24 प्लस 6 प्लस 10, और इनको सिंप्लीफाई किया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है ये भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, और हमें तो पहले से ही ये बात मालूम थी। तो हमने क्या लिखा, x इक्वल्स टू 2 इज द 0 ऑफ द पी ऑफ एक्स। और अगर x इज इक्वल टू 0 है तो फैक्टर कैसे बनेगा, x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ये बात याद रखनी है, अगर x इज इक्वल टू 2 है तो फैक्टर लिखते हुए आपने इसका साइन ज़रूर चेंज करना है, यानी कि -2 कर देना है। अब आपको 2 फैक्टर्स मिल गए। फिर अभी हमने रफ वर्क में देखा था कि हमें जो तीसरा फैक्टर चाहिए वो 5 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, लेट्स ट्राई x इक्वल्स टू 5, राइट। आपका जो तीसरा फैक्टर है वो है x माइनस 5, यानी कि आपको पुट करना है x इक्वल्स टू 5। ठीक है बेटा, तो आप देखें कि 5 पुट करते हैं, यानी पी ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 क्यूब माइनस 6 × 5 स्क्वायर प्लस 3 × 5 प्लस 10। सिंप्लीफिकेशन इसकी सिंपल है, रिमाइंडर 0 आ गया आपके पास, और हमें पहले से पता था कि पी ऑफ 5 0 ही होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 5 इज द 0 ऑफ द पी ऑफ एक्स। और अगर x इज इक्वल टू 5 इज द 0 है तो फैक्टर क्या बनेगा बच्चों, वेरी गुड, x माइनस 5, यानी अगर इधर 5 है तो इधर -5, x माइनस 5 इज द फैक्टर। अब आपको 3 फैक्टर्स मिल चुके हैं, और क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए हमें 3 ही फैक्टर्स चाहिए होते हैं, लिहाजा फैक्टर्स हमें मिल गए। तो अब क्या लिखेंगे, 10 फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10 इज p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, x माइनस 2 और x माइनस 5। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल से टेक्निक समझा दी, अगले क्वेश्चन अब आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे पूछें, अपना फीडबैक दें। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।